तो हम बता रहे थे कि गैलियम पे तो पुअर शील्डिंग लगेगी 3D की, और थेलियम पर पुअर शील्डिंग लगेगी 4F की। देखो मैंने लिख भी दिया, 3D की पुअर शील्डिंग लगेगी किसके ऊपर, जिसपे एक स्टार यानी कि गैलियम पर। तो गैलियम और थेलियम याद रहेगा आपको। गैलियम के बाद किसी और एलिमेंट पे यानी कि जर्मेनियम पे, आर्सेनिक पे, सेलेनियम पे पुअर शील्डिंग नहीं लगेगी। ठीक है बेटा? ठीक है सर। ठीक है, इसका मतलब 3D की पुअर शील्डिंग का इम्पैक्ट बहुत कम होता है और 4F की पुअर शील्डिंग का इम्पैक्ट ज्यादा होता है। इसलिए वो थीलियम पे भी देखा गया, लेड पे भी देखा गया, बिस्मथ पे भी और पोलोनियम पे भी। लेकिन जैसे जैसे दूर जाते जा रहे हैं वैसे वैसे ये असर कम होता जा रहा है। लेड, बिस्मथ और पोलोनियम सिर्फ एक ही को रिप्लेस कर पाते हैं। ठीक है? ठीक है सर। और गैलियम भी एक ही को रिप्लेस करता है, देख ले, सिर्फ एल्यूमिनियम को। अब एक बात सोच, ये ऑर्डर ठीक था? सबसे कमजोर थेलियम, फिर इंडियम, फिर गैलियम, फिर एल्यूमिनियम, फिर बोरोन। हाँ, क्योंकि डाउन द ग्रुप आयनाइजेशन एंथैल्पी डिक्रीज करती है। फिर तुमने कहा भैया थेलियम ने रिप्लेस कर दिया इन सब एलिमेंट्स को और यहाँ आ गया, गैलियम ने रिप्लेस कर दिया एल्यूमिनियम को, तो नया ऑर्डर क्या बना? इंडियम, फिर एल्यूमिनियम, फिर फिर गैलियम, गैलियम। फिर थेलियम और फिर बोरॉन। तो इसका रीजन क्या है? ड्यू टू पुअर शील्डिंग ऑफ 3D एंड 4F। याद रहेगा? हाँ सर, हो जाएगा। समझ आया बच्चों? अब 14th ग्रुप, 15th ग्रुप, 16th ग्रुप और 17th ग्रुप आपको इसी के हिसाब से अरेंज करने हैं। ठीक है? आपका ठीक है काम क्या सर। है? आयनाइजेशन एंथैल्पी में सारे ऑर्डर यानी कि ग्रुप 1, 2, 3, 4, 13, 14, 15, 16, 17 और 18 इनके ग्रुप को अरेंज करना है। ठीक है? और पीरियड में सेकंड, थर्ड और फोर्थ, बस इन इन सारी चीजों को आपको अरेंज करना है इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ आयनाइजेशन एंथैल्पी में। ठीक है? इसके आगे हम नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे शाम। देखो, तो बेटा मैं बात कर रहा हूं, इन चारों को अरेंज करना है हमें आयनाइजेशन एंथैल्पी में। तो सबसे पहले तो ये देखो, ये चारों खुद पहले से ऑर्डर में लगे। इसके लिए आपको पीरियोडिक टेबल याद होनी चाहिए। निम्रत, हाँ जी सर। लिथियम, लिथियम पहले आता है, फिर बेरिलियम, फिर बोरोन, फिर कार्बन, फिर नाइट्रोजन। ये वाली लाइन याद है? हाँ जी सर। इस वाले क्वेश्चन में मैंने कार्बन नहीं दिया। क्वेश्चन के हिसाब से तो चलेंगे। लिथियम के बाद जो बेरिलियम आता है वो फुल्ली फिल्ड होता है। हाँ जी सर। तो वो बोरोन को रिप्लेस कर देगा और जो ऑर्डर आएगा वो आएगा लिथियम, फिर बोरोन, फिर बेरिलियम और फिर नाइट्रोजन। अब इसके साथ साथ आपको रीजन भी देना होता है। इसमें रीजन क्या बनेगा? एक तो हम जानते हैं जब हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है, और दूसरा फुल्ली फिल्ड एस ऑर्बिटल ज्यादा स्टेबल होता है। ये दो रीजन है। ये बात समझ आई बेटा? हाँ जी सर। कोई दिक्कत? नहीं सर। अब सेकंड पार्ट देख। सेकंड पार्ट में कहता है CFON, कार्बन, कार्बन के बाद आता है नाइट्रोजन, फिर आता है ऑक्सीजन और फिर आता है फ्लोरीन। पहले तो ऑर्डर में लिखो जैसे पीरियोडिक टेबल में ऑर्डर होता है। ठीक है? फिर हम ये देखेंगे कि इनमें से कोई हाफ फिल्ड है, हाँ, या फुल्ली फिल्ड, वो ये रहा। अब ये इसको शिफ्ट करेगा और आंसर क्या आएगा? सी, उससे ज्यादा ऑक्सीजन, ओ फिर एन। नाइट्रोजन, फिर फ्लोरीन। ठीक? हाँ जी सर। रीजन क्या लिखेगी बेटा? 2 पॉइंट लिखने रीजन में, इफेक्टिव न्यूक्लियर सर जो चार्ज, तो लिखे थे वही। हाँ, और हाफ फील्ड। इस बार हाफ फील्ड है, ऊपर फुल्ली फील्ड एस ऑर्बिटल था, इस बार हाफ फील्ड पी ऑर्बिटल है। ठीक है सर। समझ आया? हाँ जी सर।
अब जो ये तीसरी लाइन है ना बेटा, ये एक ग्रुप है, 13th ग्रुप, बी फिर एल, बोरोन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थेलियम। इसके लिए मैंने तुम्हें याद करवाया था इनको, बैंगन, आलू, गाजर इन थैला, याद आया? यस सर था। फिर मैंने कहा था गैलियम रिप्लेस कर देगा एल्यूमिनियम को और थेलियम रिप्लेस कर देगा सबको। गौरी बोला था ना बेटा? यस सर आपने बोला था। हाँ, तो सबसे नीचे थेलियम आना था लेकिन इंडियम आएगा, उसके बाद गैलियम आना था लेकिन एल्यूमिनियम आएगा, उसके बाद गैलियम आएगा, फिर थेलियम हीलियम, और फिर लास्ट फिर में बोरोन। बोरॉन। ठीक, सर इसमें ना मुझे एक डाउट था, जो आपने थेलियम पूछ वाला बेटा। नहीं बताया था कि उसके पास 4f की शील्डिंग होती है। हाँ, पुअर सर शील्डिंग आपने होती है। कहा था लेंथेनॉइड्स के एक्शन की वजह से उसके पास ये रिप्लेस कर देता है चार को। सर बट हाँ लेंथेनॉइड्स के बाद भी तो बीच में 73 to 80 एलिमेंट्स होते हैं, उन पर असर नहीं होता? हाँ, वो डी ब्लॉक के एलिमेंट्स है ना, उन पे अलग होगा, उनकी हम बात नहीं कर रहे ना अभी, उन पे भी असर होता है इस चीज का, ठीक है? और इस पे इस तक आता है सर? हाँ, असलियत ठीक में है। मैं बताता हूँ क्या है। हम जो जिन टॉपिक्स को पढ़ रहे हैं ना बेटा, इनमें ज्यादातर हम इन दो की बात करेंगे, एस ब्लॉक और पी ब्लॉक के एलिमेंट्स की, ठीक है? जो ठीक है। डी ब्लॉक है ना, डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक, उनकी बहुत ज्यादा वेरिएबल प्रॉपर्टीज हैं, इसलिए अभी उनकी बात नहीं कर रहे, ठीक? हाँ ठीक। धीरे धीरे करेंगे, 12th में आ जाएगा। अब दूसरा देखो, ठीक है। ये पूरी की पूरी सीरीज लिख दी मैंने 14th ग्रुप, तो पहले से सीधा लिखो, कार्बन Si, फिर जर्मेनियम, फिर टिन, फिर लेड। मैंने इसके लिए याद क्या कराया था आपको? कहे सीता जी सुनो प्रभु, याद है? यस सर याद है। हाँ, और ये जो पीबी है ये रिप्लेस कर देगा एसएन को, ठीक है? ठीक है सर। अब तू जानती है बेटा कि नीचे जाते हुए आयनाइजेशन एंथैल्पी सर एक इन, सेकेंड। हाँ हाँ बोल। सर पीबीएसएन को रिप्लेस क्यों करेगा? वही 4f वाला, पुअर शील्डिंग ऑफ 4f, पीबी पे भी लगती है। पुअर शील्डिंग जो होती है पीबी वो पे भी थेलियम, लगेगी? हाँ मैं दिखा देता हूँ दोबारा से, देखो देख किस किस पे लगती है, थेलियम पे, अच्छा अच्छा। लेड पे, बिस्मिथ पे और पोलोनियम पे, ठीक है? ठीक है सर। अब जरा इधर आ जाओ। तो इसमें मैं ये कह सकता हूं कि सबसे पहले आना चाहिए था लेड, लेकिन उससे पहले आएगा एसएन, ठीक। फिर जीई, फिर एसआई और फिर कार्बन, ठीक? ठीक सर। निमृत समझ आया? हाँ जी सर। ठीक है, जो लास्ट वाला है ना निमृत, इसमें सर ज्यादा इसका हाँ बोलो 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 बोलो। सर इसका वो दूसरा रीजन क्या होगा? एक तो पुअर शील्डिंग ऑफ एफ ऑर्बिटल और दूसरा क्या होगा? डाउन द ग्रुप, न्यूक्लियर। हाँ डाउन द ग्रुप एटॉमिक साइज इंक्रीज करता है या इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज डिक्रीज करता है, इसलिए जनरली डाउन द ग्रुप आयनाइजेशन एंथैल्पी डिक्रीज करेगी। सबसे पहला रीजन ये लिखना होता है, ये जनरल बात है। फिर लिखना होता है लेकिन लेड एसएन को रिप्लेस करता है, लेड की आयनाइजेशन एंथैल्पी एसएन से ज्यादा है क्योंकि उसके पास पुअर शील्डिंग है 4f की। ये दो बातें लिखनी है, ठीक है? ओके सर। दूसरा, अब इस वाले को देखो, इसमें हमें कोई भी एक्सेप्शन नहीं है। मैंने बताया था फर्स्ट ग्रुप में, सेकंड ग्रुप में और 18th ग्रुप में कोई एक्सेप्शन नहीं है डाउन द ग्रुप, तो आप लिखोगे सीधा सीजियम आंसर, ये फिफ्थ का आंसर है सीजियम, आरबी, रुबिडियम, सोडियम, पोटाशियम और सोडियम, पहले पोटाशियम फिर सोडियम, ठीक है? कोई दिक्कत? ठीक है सर। तो सर अब मेरी बात सुनो, अब जैसे निमृत ने कहा भैया कल एग्जाम में पेपर में क्वेश्चन आया, मैं कर ही नहीं पाई, क्यों? मुझे तो टेबल ही याद नहीं है। तो अगर टेबल याद नहीं है तो गया आपका, पन्ना ही फाड़ दो कुछ होगा। तो सबसे पहले दो तीन चीजें याद कर लो निमृत। एक तो हमें ये पीरियड याद रखने, कम से कम दो पीरियड, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन। मेरे ख्याल से सबको याद होता है,
और ये वाला भी सोडियम, क्योंकि 20 तक हम 10th में भी करते थे। मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, सिलिकॉन के बाद पोटेशियम, आता है पोटाशियम, पोटाशियम नहीं आता, फॉस्फोरस सल्फर। बेटा, सर फास्फोरस आता है सिलिकॉन के फॉस्फोरस, बाद। हाँ, हाँ सर। सल्फर, क्लोरीन और आर्गन। ये बेटा कल मेरी पिटाई करवाई गई है, वो पूछेंगे कौन अरे पढ़ाता है सर वो आपको। मेरे को भी याद था, वो मैंने गलती से सिंबल थोड़ा चेंज कर दिया। तो क्या है कि हमारे सर हैं गदा प्रसाद, वो पढ़ाते हैं। अब तीसरी सर लाइन क्या नहीं, आती है? सोडियम के बाद तीसरी लाइन क्या आती है बेटा? सर पोटेशियम, पोटेशियम, कैल्शियम, हम्म सर मेरे को एल्यूमिनियम के कैडमियम, नीचे टाइटेनियम, वैनेडियम गैलियम, ना एंड ना वो नहीं, गेलियम। वो नहीं, गैलियम। वो डी ब्लॉक चला अच्छा गया ना, डी अच्छा, ब्लॉक को छोड़ दो बेटा। एल्यूमिनियम ठीक के है। नीचे आता है गैलियम, फिर आता फिर है जर्मेनियम, जर्मेनियम, फिर आर्सेनिक। आर्सेनिक, आर्सेनिक कई बार क्वेश्चनों में आया, मैं इसलिए दे रहा हूँ, ठीक है। सेलेनियम, ब्रोमीन और क्रिप्टन। क्रिप्टन। बस ये 3 लाइन याद करनी है निम्रत, कोई बहुत बड़ा काम नहीं है, एक बार ही करोगे तो हो जाएगा। शायद ये तीसरी ही लाइन होती है जो बच्चों को याद नहीं सर होती। मेरे को कैल्शियम तक याद है, बस वो आगे 6 याद करने हैं। हाँ, वो करने चाहिए, ठीक है। अब बात आती है बेटा तेरे पास ग्रुप की, ये मैंने याद करवाए थे, याद करो। फर्स्ट ग्रुप, ली, ना, की, रब, से, फरियाद। सेकंड ग्रुप, बेटा, मांगे, कार, स्कूटर, स्कूटर, बाप, रोए। रोए, राजी। राजी रख ले बेटा तू। 13 ग्रुप, बैंगन, आलू, गाजर, इन, थैला। 14 ग्रुप, कहे सीता जी, सुनो प्रभु। प्रभु। 15 ग्रुप, नेपाल, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, सब बिहारी। 16 ग्रुप, ओम शांति से टेपो। ये बेटा याद नहीं हुए तो कुछ भी नहीं हो पाएगा कल, ठीक है। हाँ जी सर। ठीक है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटीन। 18th ग्रुप, हीना, नीना और करीना का एक्स रणबीर, ठीक है, याद रहेंगे। सर के आर आपने 2 बार लिख दिया। हाँ जी सर। हीना, नीना, अच्छा ए आर लिखना था, ए आर, वो ए आर, हाँ। ठीक है। हाँ, अब मेरी बात सुनो, यहां तक बात समझ में आ गई। मैंने आपको आयनाइजेशन एंथैल्पी समझा दी, कोई दिक्कत? नहीं सर। नो सर। अब देख क्या लिखा है बेटा, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या लिखा है। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। अब मेरी बात सुनिए बेटा, आयनाइजेशन एंथैल्पी हम पॉजिटिव लेते हैं, उसमें इलेक्ट्रॉन निकलता था, इसमें इलेक्ट्रॉन लेता है, इसलिए इसको हम नेगेटिव लेते हैं। तो जितनी ज्यादा इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होगी उतनी वो नेगेटिव होगी, और जितनी कम इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होगी उतनी पॉजिटिव होगी। इसमें कोई दिक्कत? नहीं सर। ठीक है। अब इसके बाद बारी आती है बेटा इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी में हम बात करते हैं, अगर किसी की इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी नेगेटिव है, जितनी ज्यादा नेगेटिव है उतनी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ज्यादा है, और अगर पॉजिटिव है तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी कम है। बात समझ में आई? हाँ सर जी सर। अगर किसी एलिमेंट की इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी पॉजिटिव है तो इसका मतलब वो इलेक्ट्रॉन लेना ही नहीं चाहता, वो 18th ग्रुप का एलिमेंट है। कौन से ग्रुप का एलिमेंट है? 18th ग्रुप। ठीक है। और अगर किसी की इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी नेगेटिव है तो वो इलेक्ट्रॉन लेना चाहता है, और जो इलेक्ट्रॉन लेना चाहता है, जिसकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी मैं नेगेटिव बता रहा हूं, ज्यादा नेगेटिव है तो नॉन मेटल है, और कम नेगेटिव है तो मेटल है, ठीक है। और पॉजिटिव है तो 18th ग्रुप का है, याद रहेगा। हाँ जी सर। अभी कोई सर कुछ एक बात पूछ रहा था, पूछनी हाँ है। बेटा बोल 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 बोल। सर मेटल्स के पास भी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होती है? हाँ, लेकिन बहुत कम होती है। इसका मतलब वो लेना तो चाहते हैं लेकिन टेंडेंसी बहुत कम है उनकी। अब मेरी ठीक है। बात सुन, 2 तरीके के मेटल्स हैं। सर इसका क्या मतलब हुआ कि लेना चाहते हैं पर टेंडेंसी कम है? इसका मतलब ये हुआ कि उनकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इतनी कम है कि वो सबसे इलेक्ट्रॉन नहीं ले सकते। अब जरा ध्यान दे भाई, हम बात कर रहे हैं मेटल और नॉन मेटल एक साफ सीधा बैरियर नहीं है जो मैं सारे एलिमेंट्स को सिर्फ इन दोनों में अलग कर दूं, ठीक है। अब देख, ये है गौरी, ये है निमृत, और कौन ले, एक है हमारे पास सोनम बच्ची है, और एक है प्राची, ठीक है। प्राची इलेक्ट्रॉन ले लेती है, ये कौन है, नॉन मेटल है। कौन है ये? नॉन मेटल है सर।
ऊपर से हेलोजन भी है, ठीक है। सोनम क्या है, ये तो है तो नॉन मेटल, लेकिन ये उतनी विग्रस नॉन मेटल नहीं है, ये ऑक्सीजन वाले ग्रुप की है, ठीक है, कमजोर है थोड़ी सी नॉन मेटल। अब बारी आई निम्रत की। निम्रत और गौरी दोनों मेटल है, क्या है दोनों? सर मेटल है। ये फर्स्ट ग्रुप का मेटल है और दूसरा वाला सेकंड ग्रुप का, ठीक। हाँ जी सर। अब गौरी से इलेक्ट्रॉन बड़ी आसानी से ले लेगी प्राची, ठीक है, बहुत शरीफ बच्ची है, 2 झापड़ मारे इलेक्ट्रॉन ले लिया, ठीक है। बोल। हाँ जी सर ठीक है। क्या सोनम ले लेगी इससे गौरी से? हाँ, सोनम भी ले लेगी। निम्रत ले सकती है क्योंकि इसके पास उससे थोड़ी सी ज्यादा ताकत है, लेना चाहती है। अब निम्रत गौरी से तो ले सकती है, क्या सोनम से ले लेगी निम्रत इलेक्ट्रॉन? बता बेटा। सर नहीं। हाँ, तो अब मैंने तेरे से कहा बेटा एक बार इनकी ऐसी एनर्जी बताइयो, तो तूने कहा भैया इसकी है -1300 और इसकी कितनी है? -270। सोनम की। निम्रत की कितनी है? -60 और गौरी की कितनी है? -10। लेना तो सारे चाहते हैं, क्या सब ले लेते हैं? नहीं सर। हाँ। अब बारी आई बिल्कुल ही शरीफ, सबसे सधा हुआ बच्चा, इलेक्ट्रॉन लेना ही नहीं चाहता। कौन है सबसे अच्छा बच्चा मार्केट का? ध्रुव। ये इनर्ट गैस है, क्या है ये? इनर्ट गैस। इस पे पॉजिटिव है, +70। ये चाहता ही नहीं इलेक्ट्रॉन लेना, तुम दो के बिना इसको कहोगे ले ले तो ये नहीं लेगा। तो इनमें से कौन सा ऐसा एलिमेंट है जो इलेक्ट्रॉन लेना नहीं चाहता? सर ध्रुव। सिर्फ इनर्ट गैस। और हम सोचते हैं मेटल इलेक्ट्रॉन नहीं लेना चाहता, मेटल लेना चाहता है, ले नहीं सकता, उसके पास ताकत ही नहीं है। समझ आया? यस सर। अब बना थोड़ा सा कंसेप्ट। हाँ जी सर। अब बेटा जरा ध्यान दे, अगर ऑक्सीजन, ये सक्सेसिव आयनाइजेशन एंथैल्पी की बात है, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की, अगर ऑक्सीजन एक इलेक्ट्रॉन ले लेता है तो O- बन जाता है? बता। सर 2 लेने पड़ते हैं ना? पहले एक तो ले, इलेक्ट्रॉन अच्छा। गेन एंथैल्पी में उसने एक इलेक्ट्रॉन लिया तो O- बन गया। हाँ जी। अभी उसकी पहली इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी लगी थी। अब मैं तेरे से कह रहा हूँ बेटा O कैसा है? तूने कहा भैया तो नेगेटिव आयन है, एनायन है कि नहीं है? हाँ जी सर है। अब एक बात बता, क्या कोई नेगेटिव आयन इलेक्ट्रॉन को लेगा? क्या वो इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा? नेगेटिव चीज नेगेटिव को अट्रैक्ट करती है, रिपेल करती है? रिपेल करेगी। बिल्कुल सही। लेकिन उसकी तो जरूरत है क्योंकि उसको 2 इलेक्ट्रॉन लेने हैं, उसका ऑक्टेट पूरा नहीं हो पाएगा। बोल। हाँ सर 2 चाहिए उसको। उसकी मजबूरी है ना। सर तो पॉजिटिव से ले लेगा। नहीं नहीं, पॉजिटिव से तो ले लेगा। इस वक्त ये खुद नेगेटिव है, इसको एक इलेक्ट्रॉन लेना है, तो क्या इलेक्ट्रॉन लेगा? नहीं लेगा, लेकिन इसको लेना है, जरूरी है। तो इसकी सेकेंड आयनाइजेशन एंथैल्पी पॉजिटिव होगी, इसको इलेक्ट्रॉन देना इतना आसान नहीं है, बहुत मुश्किल है। तो ये इलेक्ट्रॉन लेगा नहीं, शेयर करेगा। क्या करेगा? शेयर। सर कुछ समझ आया? कार्बन का भी शेयर करेगा? कार्बन का तो बहुत अलग केस है, पहले तुम ऑक्सीजन वाला केस समझो। अच्छा ओके सर। कार्बन तो बहुत ही बिल्कुल ही किसी भी हालत में इलेक्ट्रॉन आसानी से नहीं लेता, ठीक है, वो शेयरिंग ही करता है। हाँ जी सर। अब जरा इधर ध्यान दे, ऑक्सीजन जो था वो था P4, उसको 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए जिससे वो P6 बन जाए और सुखी हो जाए, इसे कहते हैं इनर्ट कॉन्फ़िगरेशन। लेकिन वो एक एक करके तो इलेक्ट्रॉन लेगा, जब पहला इलेक्ट्रॉन लेता है, लेते ही वो एनायन बन जाता है। क्या बन जाता है? एनायन। एनायन कभी भी इलेक्ट्रॉन गेन नहीं करते हैं क्योंकि वो नेगेटिव आयन है, नेगेटिव नेगेटिव को रिपेल करता है। तो इस वजह से हमेशा हर किसी की, नोट कर लो, सेकंड आयनेशन एंथैल्पी पॉजिटिव होती है। ठीक है सर। सेकंड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, सॉरी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी सबकी पॉजिटिव होती है, याद रहेगा। हाँ जी सर।
सबकी मतलब किसी की भी, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन लेते वो एनायन बन जाएगा, तो तीसरा इलेक्ट्रॉन लेना तो बहुत मुश्किल है। हाँ, इसका मतलब पहला इलेक्ट्रॉन ही लिया जाता है, दूसरे और तीसरे तो शेयर करते हैं। क्या करते हैं? शेयर करते शेयर। हैं mostly। हाँ, चले आगे। सर शेयर किसके साथ करेगा? दूसरे ही ऑक्सीजन के एनायन के साथ? नहीं नहीं, मैं बना के देता हूँ, देखते रहो कॉन्सेप्ट। ये देख, सर तो जब तीसरा करेगा तो वो फिर से एनायन नहीं बन जाएगा? देख इधर ध्यान दे। अगर मैं कहूं कि एक ऑक्सीजन है, इसको इलेक्ट्रॉन लेने, है ना? हाँ अब जी ये सर। बाहर से एक एक करके इलेक्ट्रॉन लेता है, 2 इलेक्ट्रॉन लेगा। किससे लेगा? तुमने कहा भैया सोडियम से लेगा, ठीक है भाई, सोडियम दे दे अपने 1 इलेक्ट्रॉन। लेकिन ये 2 इलेक्ट्रॉन लेके खुश नहीं है, ये इससे अच्छा कहता है मैं शेयर कर लूं तो ज्यादा अच्छा है। क्या कर लूं? शेयरिंग। क्योंकि मेरा घर ही बहुत छोटा है, इसका साइज छोटा होता है ऑक्सीजन का, तो ये कहता है मैं 2 नए इलेक्ट्रॉन रख नहीं सकता, ये आपस में रिपल्शन चालू कर देते हैं। अब वो आपस में रिपल्शन ना करें, इसलिए ये क्या करता है? शेयरिंग करता है। शेयरिंग में क्या होता है? उसके पास भी रहता है वो इलेक्ट्रॉन और इसके पास भी रहता है। अब एक केस देखो, क्या ये मुमकिन है? ये ऑक्सीजन है, ये दूसरा ऑक्सीजन है, ठीक है, और दोनों ने अपने अपने इलेक्ट्रॉन शेयर कर लिए। क्यों शेयर करें? एक तो दोनों की ताकत बराबर है, दूसरा इनको शेयरिंग इसलिए भी सही लगती है, एक से ज्यादा जनरली शेयरिंग ही आसान होती है। अगर मैं बात करूं ना सोडियम की, तो सोडियम सबसे ज्यादा आसानी से किसको इलेक्ट्रॉन देगा? क्लोरीन को, क्योंकि उसको एक ही चाहिए। कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए? एक। तो ये आयनिक बनेगा, प्रॉपर आयनिक। एक ने दिया, एक ने लिया, ठीक है। एक से ज्यादा होने पर वो धीरे धीरे कोवलेंट नेचर की तरफ बढ़ने लगते हैं, और प्रॉपर, मैं ये नहीं कह रहा 100% कोवलेंट हो जाते हैं, लेकिन धीरे धीरे कोवलेंट होना चालू हो जाते हैं। समझ आया? सर अगर सेम इसका MgCl2 एक बारी करके दिखाना। ये रहा मैग्नीशियम, ये 2 क्लोरीन है, दोनों को एक एक ही तो चाहिए, तो दे देगा आराम से, क्या दिक्कत है? तो एक सर इसको ये दे देगा, वैसे। पूरा आयनिक है, प्रॉपर आयनिक है, क्योंकि अच्छा 2 दे ठीक रहा है। है ये। हाँ, ले नहीं रहा, ठीक है। चलो आगे। हाँ जी सर। अब फिर से वही बात, अगर मैं डाउन द ग्रुप जाता हूं तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी कम होती है, जैसे आयनाइजेशन एंथैल्पी कम हो रही थी। लेकिन मैं लेफ्ट टू राइट जाता हूं तो लेफ्ट टू राइट जाने में आयनाइजेशन एंथैल्पी बढ़ती थी, इसलिए इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी भी बढ़ेगी। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी और आयनाइजेशन एंथैल्पी बिल्कुल आइडेंटिकल है पीरियोडिकली। पीरियड में दोनों के दोनों लेफ्ट टू राइट बढ़ते हैं, और नीचे जाते हुए दोनों के दोनों घटते हैं। कोई दिक्कत? बोल बेटा। नो सर। नो सर। ठीक है, अब पहला ग्रुप लो, दूसरा ग्रुप लो, और 18वां, इनमें तो कोई चेंज नहीं आता, चाहे आयनाइजेशन एंथैल्पी हो चाहे इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी हो। लेकिन जैसे वहां पे हम लास्ट के ग्रुप को देखते थे, 4f की पुअर शील्डिंग, याद आया अभी जो बताया था? इसमें स्क्रीनिंग इफेक्ट या शील्डिंग इफेक्ट नहीं होता, इसमें इलेक्ट्रॉन ले रहा है, तो अगर कहीं साइज छोटा हुआ तो साइज छोटा होने की वजह से इलेक्ट्रॉन लेने में दिक्कत आती है। अब साइज किसका छोटा होगा, ऊपर वालों का या नीचे वालों का? ऊपर वालों का। ऊपर वालों का। ऊपर वालों का। तो जरा एलिमेंट देखना, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, इतना छोटा साइज है इनका कि इलेक्ट्रॉन नहीं ले पाते, चाहते हैं लेना लेकिन नहीं ले पाते। अब तुम कहोगे भैया फ्लोरीन तो इलेक्ट्रॉन लेना चाहता है, ये तो हमारी अगर पीरियोडिक टेबल मार्केट है तो मार्केट का गुंडा है तो, लेकिन ये फिर भी नहीं ले पाता। इतना छोटा, देखो 7 इलेक्ट्रॉन बैठे हैं यहाँ पे, 8वां आएगा तो उसका क्या कहेंगे? भग जाए यहाँ से, हमारे पे पहली जगह नहीं। बात सही है गलत है? सही तो बात है सर सर। मैटर करेगा। हाँ, अब देख निम्रत, ये वाला साइज देख, क्लोरीन के पास कितनी बड़ी जगह, आराम से यहाँ के 1 इलेक्ट्रॉन बैठ सकता है ना, चुपचाप आके बैठ जाएगा। ठीक सर है, फ्लोरीन नहीं ले सकता, फिर भी वो मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव कैसे बना? इलेक्ट्रॉन ले नहीं सकता, लेकिन उसको अपनी जरूरत पूरी करने के लिए, यानी कि ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए इलेक्ट्रॉन लेना पड़ता है। ठीक है, अगर तेरे से कोई पूछे कि किसकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ज्यादा है,
क्लोरीन की या फ्लोरीन की, तो तू कहेगा क्लोरीन की, क्योंकि उसके पास जगह भी बहुत सारी है और उसकी जरूरत भी है। अगर फ्लोरीन की मैं बात करूं तो वो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ज्यादा नहीं रखता, हाँ नेगेटिव बहुत ज्यादा है। क्यों? साइज भी छोटा और इलेक्ट्रॉन बहुत सारे ठूस के भर रखे हैं, तो एक और इलेक्ट्रॉन लेते बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन नेगेटिव हो जाता है। ठीक है, सर तो यस आयोडीन का सर। तो फ्लोरीन से भी बड़ी जगह होगी। हाँ लेकिन फिर उसके बाद ये भी तो है, डाउन द ग्रुप आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या होती है? इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी डिक्रीज, डिक्रीज। होती है। वो भी तो एक फैक्टर है ना। तो ये सिर्फ पहले एलिमेंट पे लगता है। निम्रत, हाँ ये जी सर। हमारा सेंटर है, ठीक है। तूने कहा कि भैया ना टेबल पे पढ़ाते हैं, ये रहे भैया। अब तूने कहा कि भैया मैं और क्या नाम है गौरी पढ़ना चाहते हैं, तुम पढ़ने लग गए, ठीक है। फिर कार्तिक, ध्रुव और राघव पढ़ने लग गए, कोई दिक्कत? नहीं सर। फिर उसके बाद एक बच्चा और आया, स्वेच्छा, हिमांशी, ठीक है। अब एक बात बता, बच्चे बढ़ेंगे कोई नुकसान या फायदा है? सर आपको फायदा है। कितनी चालू है, अरे फायदा ही होता है सबको, पागल, सबको फायदा होता है बेटा, ऐसे नहीं बोलते हैं भैया को फायदा है, वैसे मेरे को ही फायदा है। चलो अब यहाँ पर 7 बच्चे दिखाई दे रहे हैं तुम्हें, हमारी मेज छोटी सी है, तो एक बच्चा और आना चाहता है, ठीक है, नाम है सोनम। अब ये सोनम यहाँ आ रही है, तो ये बैठी निमृत और ये बैठी गौरी, बैठने देंगे उसको? नो सर। मुझे सर पता है भगा बेटा, सोनम अभी है नहीं मेरे ख्याल से बैच में, ठीक है। यस। हाँ बेटा क्या बोल रहे थे? सर हम कह रहे थे कि भगा देंगे, जगह नहीं है। हाँ तो अब इसमें ये तो नहीं बैठ पाएगा बच्चा, क्यों नहीं बैठ पाएगा? और अगर यही हम रूम ही बड़ा कर दे तो अब क्या दिक्कत है? फिर तो भगा लेंगे। तो बैठ जाएंगे। तुमको जानते थोड़ी हो उसको कि उसको भगाओगे, तुम कहोगे बैठ जा भाई जहाँ बैठना है। हाँ ये अब सर तो बहुत जगह जगह है आ तो गई, बैठ। अब तो ये वैकेंट एरियाज है, बैठो यहाँ पे, ठीक है। हाँ जी सर। चल सकते हैं आगे? हाँ जी सर। चलो, तो ये था बेटा कि इसे बोलते हैं सेकंड पीरियड का फैक्टर। सेकंड देखो ये रे फैक्टर, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करती है? एटॉमिक साइज, जितना साइज छोटा उतनी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ज्यादा, इनवर्सली। फिर दूसरा इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, जितना इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा उतनी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ज्यादा, कोई दिक्कत? नहीं सर। तीसरा इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन में ये वाला फैक्टर मैंने नहीं बताया, बताता हूँ। सर हाफ फील्ड और फुल्ली फील्ड वाला, हाँ बेटा बोलो। सर आपने कहा एटॉमिक साइज जितना छोटा इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी उतनी ज्यादा होगी, हाँ तो सर फ्लोरीन वाला वो एक्सेप्शन था। एक्सेप्शन है ना, ये देख बोलने तो आ रहा हूँ, देख सेकंड पीरियड लिखा है, सेकंड अच्छा, पीरियड sorry। के अंदर एफ ओ और एन में एक्सेप्शनली लेस इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी रिक्वायर्ड होगी क्लोरीन, सल्फर और फास्फोरस से, क्योंकि इनका साइज इतना ज्यादा छोटा हो गया है कि इलेक्ट्रॉन रख ही नहीं सकते। समझ आया? ये सर आ गया। ठीक है। और एक और चीज, 18th ग्रुप और एनायन सबके सब पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी दिखाएंगे, नॉन मेटल्स ज्यादा नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी दिखाएंगे और मेटल्स कम इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी दिखाएंगे। समझ आया? यस सर आ गया। अब बात करते हैं हम उसकी हाफ फील्ड और फुल्ली फील्ड ऑर्बिटल की। जरा देखो ग्रुप 2 दिखाई दे रहा है आपको? यस सर। ग्रुप 2 में ये फुल्ली फिल्ड एस ऑर्बिटल है, ये हाफ फिल्ड पी ऑर्बिटल है, ये फुल्ली फिल्ड पी ऑर्बिटल है, ठीक। हाँ फुल्ली जी फिल्ड पी सर। ऑर्बिटल सबसे ताकतवर है, तो इसका मतलब इसकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी सबसे कम होगी। कितनी होगी? सबसे कम। और हाफ फील्ड की थोड़ी कम, सर उससे थोड़ी ज्यादा। और हाँ उससे थोड़ी सी ज्यादा। और
इसकी उससे थोड़ी सी ज्यादा, बाकी सारे नॉर्मली अरेंज होंगे इनको छोड़ के। सबसे पहले क्या आएगा ये, और इसकी इतनी कम है यानी कि पॉजिटिव हो जाती है इसकी। बताया था ना मैंने, पॉजिटिव का मतलब कम होता है इसमें। यस सर। ठीक है, अब मैं नीचे वाले ग्रुप में बात करूं तो आर्गन की सबसे कम, उसके बाद फास्फोरस, उसके बाद मैग्नीशियम, फिर ऑर्डर नॉर्मल चलेगा। ठीक, हाँ जी सर। कोई दिक्कत? बोलो। नो नो सर। सर। ठीक है, अच्छा अब हमने आपसे आयनाइजेशन एंथैल्पी की बात कर ली। अब हम बात करते हैं आपसे, सर ओ वो सॉरी, जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी के। हाँ बोल बेटा। सर वो जो नियॉन था वो इसलिए पॉजिटिव हो जाता है क्योंकि उसका तो शेल फुल है तो उसको तो जरूरत ही नहीं है। हाँ, इसलिए नियॉन की इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी पॉजिटिव हो जाती है। ठीक है, हाँ जी सर। अब देखो सक्सेसिव आयनाइजेशन एंथैल्पी की बात कर रहा हूं मैं, यानी कि एक के बाद एक इलेक्ट्रॉन निकालने की बात कर रहा हूं। किसकी बात कर रहा हूं? इलेक्ट्रॉन निकालने की। अब जरा देखो, एक है आपका एलिमेंट ए, इसके पास 2 और 6 इलेक्ट्रॉन है। अगर मैं इसका एक इलेक्ट्रॉन निकाल लूं तो ये ए प्लस बन जाएगा। हाँ सर, बन जाएगा। और अगर एक और इलेक्ट्रॉन निकाल लूं तो ए टू प्लस बन जाएगा, है ना? एक बात रट लो, जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन निकलते जाएंगे इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल होता जाएगा। याद रखना, पहली आयनाइजेशन एंथैल्पी से दूसरी हमेशा ज्यादा होगी और तीसरी और भी ज्यादा होगी, क्योंकि जैसे ही ये एक इलेक्ट्रॉन देगा ये क्या बन जाएगा? कैटायन, और कैटायन अपने और इलेक्ट्रॉन नहीं देता। कैटायन पॉजिटिव आयन है ना, पॉजिटिव चीज अपनी जी सर। नेगेटिव चीज छोड़ेगी और उसे अट्रैक्ट करके रखेगी। सर अट्रैक्ट करके रखी। तो हमेशा याद रखना, सेकंड आयनाइजेशन एंथैल्पी पहली वाली आयनाइजेशन एंथैल्पी से हमेशा ही ज्यादा होती है। लेकिन अगर मैं दूसरी केस की बात करूं, कंपेयर करूं दो अलग अलग एलिमेंट्स को, जैसे यहां देखो साइड में लिखा हुआ है सोडियम और मैग्नीशियम, दिख रहे हैं? हाँ जी सर। तो सोडियम के पास 3s1 है और मैग्नीशियम के पास 3s2 है, दिखाई दे रहा है? हाँ जी सर। तो बेटा ये तेरे को साफ साफ दिखाई दे रहा है कि भाई जो जिसके पास 3s2 है वो तो स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है, तो इसकी तो आयनाइजेशन एंथैल्पी ज्यादा हो गई। यस सर, हो गई। यस तो सर। सोडियम और मैग्नीशियम में पूछूं तो मैग्नीशियम की फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी ज्यादा है। मैग्नीशियम की फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी सोडियम से ज्यादा है। क्लियर? यस सर। एक बात। दूसरी बात, अगर मैं पूछूं, अगर ये एक एक इलेक्ट्रॉन छोड़ दे, इसका एक इलेक्ट्रॉन गया तो ये बन गया 3s1, और इसका एक इलेक्ट्रॉन गया तो ये बन गया 2p6। 2p6 का मतलब समझते हो तुम? सबसे स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन, इनर्ट यस सर। कॉन्फ़िगरेशन। फुल। फुल इनर्ट कॉन्फ़िगरेशन आ गई, तो अब क्या ये अपना इलेक्ट्रॉन छोड़ेगा? नहीं, अब नहीं छोड़ेगा ये। नहीं तो सर। सेकंड, हाँ सेकंड आयनाइजेशन एंथैल्पी इसकी ज्यादा है और मैग्नीशियम की कम है। तो क्वेश्चन आता है, मैग्नीशियम की फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी सोडियम से ज्यादा थी और मैग्नीशियम की सेकंड आयनाइजेशन एंथैल्पी सोडियम से कम है, क्यों? तो आप कहोगे सोडियम एक इलेक्ट्रॉन छोड़ने के बाद इतना ज्यादा स्टेबल हो जाता है कि वो दूसरा इलेक्ट्रॉन छोड़ना नहीं चाहता। ठीक है, ठीक है सर। हाँ जी सर। समझ आया? सर, हाँ यस जी, सर। एक लास्ट डाउट और है। पूछ बेटा। सर, जो आपने ऑक्सीजन में कहा था ना, वो शेयरिंग करता है जब 2 इलेक्ट्रॉन्स की बात होती है। हम्म, तो सर उस केस में उन दोनों इलेक्ट्रॉन्स के लिए जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होगी वो पॉजिटिव है ना? हाँ। ठीक है। सेकंड वाली, फर्स्ट वाली तो नेगेटिव थी एक इलेक्ट्रॉन देते वक्त, दूसरे इलेक्ट्रॉन देते वक्त पॉजिटिव है। सर शेयरिंग में सक्सेस, भी? शेयरिंग बेटा शेयरिंग नहीं, अब मैं वही तो बता रहा हूँ, शेयरिंग यहाँ पर बिल्कुल अलग कोई शेयरिंग नहीं है और बिल्कुल अलग कोई वो नहीं है, आयनिक नहीं है। ये दोनों नेचर एक दूसरे के साथ साथ चलते हैं, कोई ओके, कंप्लीटली, इट मींस हाँ पहले मिक्सर इलेक्ट्रॉन सी के बात। टाइम पे नेगेटिव हाँ करेगा और दूसरे में शेयरिंग कर देगा। पॉजिटिव, ठीक है। हाँ ठीक है। दूसरे में शेयरिंग की टेंडेंसी ज्यादा हो जाएगी, पहले में बहुत कम थी। ठीक है, आगे चले। ये वाली बात बता चुका हूं मैं, सक्सेसिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी वाली। अब एक चीज देखो क्या लिखा है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मतलब क्या है? टेंडेंसी टू अट्रैक्ट शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स इटसेल्फ।
जो बांटा हुआ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है उसको अपनी तरफ खींचने की टेंडेंसी कहलाती है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। मान लो क्लोरीन और हाइड्रोजन ने एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन बांटा। अब हाइड्रोजन के पास तो एक ही इलेक्ट्रॉन था, क्लोरीन के पास 7, कौन जीत जाएगा? क्लोरीन। बोलो। तो क्लोरीन अपनी तरफ पूरा का पूरा पेयर खींच के रखेगा और हाइड्रोजन से वो दूर रहेगा। ठीक है, बोलो। ठीक है सर। तो ये खींच के रखने की, अपने शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच के रखने की टेंडेंसी को कहते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। यानी कि यहाँ पे क्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है और हाइड्रोजन कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है, या आप ये भी कह सकते हो हाइड्रोजन इलेक्ट्रोपॉजिटिव है। क्या है? इलेक्ट्रोपॉजिटिव।